हेलो गाइज, आज हम देखते टैक्स एवरेज एक्स फंक्शंस इन द पावर पी है। वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले एवरेज टैक्स फंक्शन है। वो क्या करता है? रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ कॉलम। कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यूज होना, प्रेजेंट होना, दैट इज मैंडेटरी व्हेन वी वर्क दिस एवरेज फंक्शन। सो उसके बाद इसका सिंटेक्स कैसे है? टेबल नेम और कॉलम नेम। द कॉलम दैट कंटेन्स द नंबर फॉर विच यू वांट टू द एवरेज, है ना। रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, आउटपुट में सिंगल वैल्यू दिखाएगा। डज नॉट सपोर्ट लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट वैल्यू। जैसे कि लॉजिकल वैल्यू मतलब जैसे कि ट्रू और फॉल्स जो भी रहता है ना, वो वर्क नहीं करता है यहाँ पे। और टेक्स्ट वैल्यू जैसे कि कोई पर्टिकुलर कंट्री मैंने कार्ड में पुट किया तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट में मतलब एरर दिखाएगा, है ना। तो और इफ डेटा टाइप इज इंटीजर, न्यूमेरिक, डेसिमल, इट इज इजीली वर्क फॉर दिस कॉलम। सो वी विल सी वन बाय वन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास टेबल कॉलम है। उस टेबल में टेबल है, उसके बाद उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के कॉलम प्रेजेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट हमें टैक्स लगाना है वही कॉलम मैंने यहाँ पे इस टेबल में पुट किया, जैसे कि कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड, सेल्ड, डेटा एंड इज अचीव्ड। सो देखो अभी वन बाय वन हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। सो राइट क्लिक किया, न्यू मेजर किया, एवरेज निकालना है, एवरेज अंडरस्कोर मेजर, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस कॉल एवरेज फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एवरेज टैक्स यूज़ करने के बाद फिर हमें किस कॉलम पे लगाना है? मेरे को कंट्री कॉलम पे लगाना है। तो देखते इट्स वर्क और नॉट। तो देखो एवरेज अंडरस्कोर मेजर हमारा टैक्स बन गया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड में पुट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर दिखा रहा है, सी डिटेल्स मोर। सो देखो द फंक्शन एवरेज कैन नॉट वर्क विद द वैल्यू ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। टाइप स्ट्रिंग में वर्क नहीं करता, है ना। जैसे कि टाइप स्ट्रिंग में कौन से कॉलम आते हैं, जैसे कि कंट्री पे वर्क नहीं करेगा, प्रोडक्ट पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रिंग वैल्यूज प्रेजेंट है। अभी हम देखते हैं कि इस क्वांटिटी सोल्ड पे वर्क करता है कि नहीं टैक्स। सो देखो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड, एक टेबल कॉलम पुट करूँगा। देखो अभी इस पे क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड न्यूमेरिकल कॉलम है, तो यहाँ पे इजीली वर्क कर रहा है एवरेज फंक्शन। उसके बाद सेल्स डेटा पे जाते हैं, वर्क करता है कि नहीं देखते। सेल्स डेट क्लिक करते हैं, देखो इस पे भी वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, सेल्स डेटा को जो डेट वैल्यू है उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके आंसर दे रहा है आपको। उसके बाद अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने ना इज अचीव्ड मतलब जो भी है लॉजिकल वैल्यू है, तो उस पर बुलियन वैल्यू है, मतलब ये वर्क करता है कि नहीं ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, है ना, इज अचीव्ड, इंसर्ट करता हूँ, लगाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ वहाँ पे। देखो द फंक्शन एवरेज कैन नॉट वर्क विथ वैल्यूज ऑफ टाइप बुलियन, बुलियन पे वर्क नहीं करेगा, है ना फंक्शन। दैट्स इट, दैट इज द थिंग ऑफ दिस एवरेज फंक्शन। We will see for the next function, that is average a. So average a क्या करता है, returns the average of all the numbers in a column। मतलब ये average जैसे ही काम करता है, बट क्या होता है, handles text and non numerical values also। टेक्स्ट वैल्यू भी एक काउंट करेगा, है ना, मतलब इसका आउटपुट दिखाएगा, बट क्या होता है देखते हैं प्रैक्टिकली। सिंटेक्स उसका भी सेम रहेगा, जैसे कि एवरेज ए, दैट इज कॉलम नेम, द column that contains the number for which you want to the average, the returns a single value, it supports logical values also। logical value true count as 1 and false count as 0। यहाँ पे ट्राई करते हैं, जैसे कि values that contains non numerical text count as 0, empty text contains as count as 0। प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना। सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, उसके बाद फिर नया मेजर बनाते हैं for the average a underscore a underscore measure ही लिख देते हैं। सो देखो सॉरी, एवरेज ए मेजर लिख इसको देते हैं। उसके बाद अभी क्या करते हैं, जैसे कि एवरेज ए यूज़ करेंगे। वो क्या बोल रहा है, कॉलम नेम, मतलब कॉलम नेम कौन सा, अभी मैं फिर से कंट्री ही ट्राई करता हूँ। तो देखो आउटपुट में क्या दिखेगा, देखो कंट्री कॉलम जो है वो हमारा क्या है, टेक्स्ट कॉलम है। अभी इस टेक्स्ट कॉलम में हम ट्राई करते हैं यहाँ पे इंसर्ट करने का,
जैसे कि एवरेज ए फंक्शन मैंने पुट किया, डायरेक्टली डाल दिया। तो यहाँ पे देखो एवरेज क्या आ रहा है, 0.00 आ रहा है, राइट। क्यों आ रहा है, बिकॉज कोई भी कंट्री कॉलम टेक्स्ट कॉलम रहे तो उसका जीरो काउंट दिखाएगा, बट कुछ ना कुछ दिखाएगा, यहाँ पे हमें एरर नहीं आएगा, राइट। सो अभी क्या करते हैं, इसको मैं क्वांटिटी सोल्ड पे ट्राई करता हूँ। तो देखो आउटपुट एज इट इज़ आएगा 143.23, दैट इज़ द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी सोल्ड कॉलम, एज इट इज़ सेम आ रहा है। उसके बाद अभी इस कॉलम को हमें क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कॉलम पे लगा देखते हैं, जैसे कि सेल्स डेट पे लगा के देखते हैं इसको, है ना। इसको कन्वर्ट करते हैं सेल्स डेट पे, ठीक है। जो प्रीवियस आउटपुट हमें आ रहा है एवरेज में वही सेम आ रहा है, बट इसका डिफरेंस क्या है देखते हैं, इस अचीव्ड में आता है कि नहीं देखते हैं ना। जैसे कि देखो इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे इज अचीव्ड, इस कॉलम पे लगाते तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है ना, कुछ ना कुछ तो आउटपुट आ रहा है। एवरेज ए में आउटपुट दिख रहा है, बट एवरेज में क्या हो रहा था, एवरेज में जब हम बुलियन वैल्यूज पे लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, हमें एरर दिखा रहा था, है ना। तो एवरेज ए में इसको पॉसिबल है, मतलब हम टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, डेट लगा सकते हैं, उसके बाद बुलियन वैल्यूज भी हम एवरेज ए में लगा सकते हैं। दैट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि एवरेज एक्स टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ एक्सप्रेशंस इवैल्यूएटेड ओवर अ टेबल। यहाँ पे ना टेबल और एक्सप्रेशन दोनों भी रहेगा एवरेज एक्स में। दिस द फंक्शन टेक्स अ टेबल एज इट्स फर्स्ट आर्गूमेंट एंड द एक्सप्रेशन एज अ सेकंड आर्गूमेंट, है ना। रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू सेम एज इट इज फॉर द प्रीवियस टू डाइक्स। इट सपोर्ट लॉजिकल वैल्यूज ऑल्सो, does not support logical boolean values. Sorry, this is not here, so we'll see just for this does not support logical boolean values। हम इसका भी प्रैक्टिकल करने का ट्राई करते हैं ना, क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हम इसका नया मेजर बनाते हैं, जैसे कि एवरेज एक्स का, एवरेज एक्स अंडरस्कोर, इसको देखते हैं एवरेज एक्स अंडरस्कोर मेजर इज इक्वल टू सो एवरेज एक्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद टेबल कॉमा एक्सप्रेशन, सबसे पहले क्या करते हैं हम उसको जैसे कि हम पहले कर रहे थे वैसे ट्राई करते हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं किस कॉलम पे लगाना है मेरे को, टेबल, दिस टेबल और दिस पर्टिकुलर कॉलम में लगाना होगा। तो इस एक्टिव सॉरी, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बोल रही है ना, तो टेबल पुट करूँगा कॉमा एक्सप्रेशन मुझे को लगना है, समझो सपोज मेरे को करना है एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम, जैसे कि टेबल का मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलम में मैं लेता हूँ अचीव्ड। तो देखो अचीव्ड नहीं सॉरी, मैं लेता हूँ क्वांटिटी सोल्ड फॉर दिस। तो अभी हम लगा के देखते ट्राई एवरेज एक्स का टेबल कॉमा एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डिलीट करके मैंने ना एवरेज एक्स वाला इंपोर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे एवरेज आ रहा है ना, एवरेज अंडरस्कोर मतलब एवरेज दिखा रहा है हमें सेम, बट हमें कुछ फिल्टर लगाना होगा, है ना। कुछ पर्टिकुलर सपोज मेरे को कंट्री पे और प्रोडक्ट के क्वांटिटी सोल्ड पे फिल्टर लगाना है ना, तो हम इजीली लगा सकते हैं। तो अभी हम फिल्टर फंक्शन हम यूज़ करके ट्राई करते हैं, जैसे कि फिल्टर मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पे। फिल्टर फंक्शन को मैंने टेबल कॉमा एक्सप्रेशन, जैसे कि एक्सप्रेशन में दे दूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा टेबल को कुछ टेबल को मेरे को लगाना है यहाँ पे। तो अभी मैं करूँगा कंट्री पे, है ना, जैसे कि कंट्री इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मेरे को जस्ट कनाडा चाहिए। CNADA कनाडा चाहिए, तो और मेरे को चाहिए था यहाँ पे ऐसा। मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ, इस ब्रैकेट को क्लोज कर पहले ही क्लोज करना पड़ेगा, और अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अभी क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, है ना। जैसे कि मैंने इसको रन किया, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। कनाडा मतलब मैं सबसे पहले जाता हूँ इस पे 0 ही पुट करता हूँ, है ना, क्योंकि समझ में आएगा। देखो कंट्री पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर कंट्री पे जा रहा है, राइट।
पर्टिकुलर कंट्री कनाडा पे जा रहा है और जितने भी प्रोडक्ट्स मतलब क्वांटिटी सोल्ड दिख रहे हैं उस पर क्या करेगा, जैसे कि 11 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, उसका सबका काउंट करेगा और उसको डिवाइड बाय 11 करेगा, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, जैसे कि 220 एवरेज एक्स हो रहा है। तो सपोज मैंने लगाया प्रोडक्ट पे लगा रहा है ना, सपोज मैंने क्या किया, प्रोडक्ट पे लगाया, इसको चेंज करता हूँ, मैंने लगा दिया प्रोडक्ट पे, जैसे कि प्रोडक्ट पे लगा दिया। और प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट पे चाहिए मेरे को चाहिए हार्ड डिस्क पे चाहिए। तो क्या होगा, तो देखो हार्ड डिस्क पे लगाया तो क्या करेगा, 1 2 3 जो 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं उसको क्या करेगा, एडिशन करेगा, उसके बाद फिर 3 से उसको डिवाइड करेगा, तो हमारा 98 काउंट आ जाएगा। दैट इज द 3 DAX functions. This is very important DAX function. So I will provide this data set and this BBAX file in the description box. Please follow this, and that's it. Thank you.